Good evening, dear students. Today we have to solve some problems and understand some concepts on the area and perimeter and area. This chapter is in your class 7. Okay. कक्षा 7 के सभी विद्यार्थी जो भी पेरीमीटर और एरिया के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। देखिए, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसका, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी आपके पास शेप हो, ठीक है, 2 डायमेंशन में कोई भी शेप हो, उसके चारों तरफ जितने भी उसके साइड्स होंगे, अगर हम उनका ऐड कर लें या उनका सम ले लें तो ही उसका पेरीमीटर कहलाता है। कैसे, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट है आपका बेटा पेरीमीटर। कि पेरीमीटर होता क्या है? जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास है, सपोज दैट आपके पास एक इस तरह का एक शेप है जिसमें क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं। तो मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। अब इसका बेटा पेरीमीटर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? ये पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 + 6 + 5 + 7 + 3। ओके, 5 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा और 7 3 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा बेटा। 10 10 20 और 20 और ये बचा बेटा क्या 6, यानी 26। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर, क्या हो गया 26 यूनिट। ओके, यूनिट, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमने यूनिट नहीं दिया था। अगर ये सेंटीमीटर में सारे यूनिट होंगे तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। अगर ये सारे जितने भी इसके हैं, ये जितने भी साइड दिए हैं, जैसे ये साइड है, 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 अगर ये सभी सेंटीमीटर में है तो सबको हम यहाँ पर मीटर में लिखेंगे। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी शेप। ओके, अब देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल ले बेटा, ये तो हो गया। इसी तरह से अगर कोई बेटा ट्रायंगल है और इसमें मान लीजिए ये क्या 7.3 है और ये क्या है 6.7 है और ये है 10 सेंटीमीटर। ये सभी बेटा सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। ये ABC है। ओके, अब हमें इसका बेटा इस ट्रायंगल का क्या करना है, पेरीमीटर को बताना है। तो इसका बेटा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 10 + 6.7 + 7.3, दिस मच इज इक्वल टू, अब इन सबको ऐड करेंगे बेटा 10 प्लस, जो डेसिमल का ऐड करना बेटा नहीं जानते वो यहाँ पर ऐसे लिख करके 6.7 लिखेंगे। उसके बाद जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 7 3, ऐड करेंगे 7 और 3, 10 हो जाएगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, आप यहाँ पर 1 जाएगा, 1 आपका कैरी होगा। फिर ये होगा बेटा क्या 8 और सॉरी ये 7 7 7 14, ये हो गया 14। अब यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे 14, ये बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है ना सर, तो ये भी हो गया बेटा क्या सेंटीमीटर। इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं, पेरीमीटर को कैलकुलेट करते हैं। और पेरीमीटर को और डीप में समझने के लिए बेटा हम कुछ और चीज़ों को लेते हैं। देखिए, जैसे हम इसको इरेज कर दें, आइए। तो पेरीमीटर में आपने देखा, क्या देखा बेटा, सम ऑफ ऑल साइड। इसी तरह से अगर हमने ट्रायंगल को भी देख लिया, ठीक। अगर हम बात करें बेटा, हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप, क्या है रेक्टेंगुलर शेप है इस तरह से, और हमको इसको सभी साइड्स पता है। मान लीजिए ये साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 5, ये है 10, ठीक। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा,
पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी यहाँ से अगर चलना शुरू करें हम, ये चले 5 + 10 + 5 + 10, एक राउंड पूरा किया कि ठीक है, इसके एकदम आउटर साइड से एक राउंड पूरा किया, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही इसका क्या हो गया बेटा, पेरीमीटर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 5 + 10 + 5 + 10, ओके, 5 और 5 प्लस करोगे 10 आएगा, और प्लस ये 10 प्लस ये 10, ये वाला 10, ये बराबर 10 + 10 + 10 = 30। अगर ये सभी सेंटीमीटर में बेटा दिए हैं, सेंटीमीटर में दिए हैं, तो ये भी सेंटीमीटर में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अब अपने कुछ कंसेप्ट पर। देखिए यहाँ पर हमने इसको आपको बता दिया, ये तो डायरेक्ट आपने निकाला है। अब कुछ ऐसे शेप्स हैं बेटा जिनके लिए पेरीमीटर के लिए फार्मूले डिसाइड किए गए, ठीक है। तो फार्मूले कैसे यूज किए जाते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है उसको आप देखें। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल से ही स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक, ओके। चलिए देखते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, इसका पहला टॉपिक हो गया बेटा क्या, रेक्टेंगल। तो बेटा रेक्टेंगल आप जानते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, रेक्टेंगल को आप अच्छी तरह जानते होंगे। जैसे इस तरह से है, ये रेक्टेंगल में क्या होता है, देयर आर 4 साइड्स इन द रेक्टेंगल एंड ईच कार्नर्स हैव 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री होगा बेटा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी बेटा क्या कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दूसरी बात क्या होगी इसमें, जो आमने सामने की बेटा साइड्स होंगी, जो फ्रंट की साइड्स होंगी, जैसे अगर ये है ABCD, ओके, तो जो AB होगा वो DC के इक्वल होगा और पैरेलल होगा, ठीक है। तो AB = DC होगा, और ये AD = AD, यानी ये वाली साइड बराबर होगी किसके, BC के, ये बराबर होगी बेटा BC के, ओके। अगर बेटा हम AB को इसका ब्रेड मान ले, ब्रेड, और AD को बेटा क्या मान ले, इसका लेंथ मान ले L, तो बेटा ये अगर लेंथ L है तो ये नीचे BC के वैल्यू भी L होगा, ओके, L यूनिट। अगर ये AB बराबर B होगा बेटा, B सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। और दूसरी इसकी क्वालिटी क्या बेटा, जो इसका AB है, AB पैरेलल है किसके, DC के, और ये AD किसके पैरेलल है बेटा, AB पैरेलल है BC के। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई बेटा आपके रेक्टेंगल की। अब इसी रेक्टेंगल में हम जानेंगे कि इसका पेरीमीटर का फार्मूला कैसे हम प्राप्त करते हैं, कैसे हम पाते हैं, हाउ टू गेट द फार्मूला ऑफ द रेक्टेंगल से पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फार्मूला, ठीक है। तो इसके फार्मूला के फॉर्म में कैसे हम देखते हैं, तो आइए देखते हैं बेटा। इसको आप ऐसे नोट कर ले, रेक्टेंगल क्या होता है ये इससे पहले नोट कर ले, ठीक है। उसके बाद जो है आगे देखिए इसके पेरीमीटर की बात। अब तो रेक्टेंगल हमने बना लिया यहाँ पर, अब इसके बेटा क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हेडिंग क्या डालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला हमें लिखना है, तो उसको पहले डेराइव कर लेते हैं, उसके बाद फार्मूला लिखते हैं। तो पहले डेरिवेशन को समझते हैं। देखिए अगर ये आपके पास बेटा क्या है, रेक्टेंगल है, एक स्टैंडर्ड हमने क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया जिसमें लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है। सामने का लेंथ सामने के लेंथ के बराबर है, और सामने का ब्रेथ सामने के ब्रेथ के बराबर है। एक इमरजेंसी कॉल आने की वजह से आपका जो है ये क्लास थोड़ा सा रुक गया था। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या बता रहे थे आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है। पहले हम इसका क्या डेरिवेशन कर लेते हैं, डेरिवेशन मतलब फार्मूले को कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है। तो क्या हमने आपको भी सिखाया था, पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके, सम ऑफ
ऑल साइड्स। अब बेटा ऑल साइड्स का अगर बेटा हम सम लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी सभी साइड मतलब ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, यही ना। तो ये साइड बेटा कितना एल है, एल है, प्लस ये साइड बेटा बी है, फिर ये साइड बेटा देखो एल है, फिर ये साइड कितना बेटा बी है। ओके, तो यहाँ पर क्या जाएगा, अब देखो एल प्लस एल 2l प्लस बी को ऐड करोगे आपस में तो 2b हो जाएगा। बेटा यहाँ पर 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, दोनों में 2 है दोनों टर्म में, तो 2 को कॉमन अगर कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, l प्लस बी बचेगा। यही बेटा क्या होता है फार्मूला है, ये क्या है पेरीमीटर का फार्मूला है इन केस ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2l प्लस बी। ओके, इस तरह से करके हम ऐसे एक बड़ा सा बॉक्स बना देंगे ताकि हमें याद रहे, वेयर l इज इक्वल टू लेंथ एंड b इज इक्वल टू ब्रेथ। ओके, तो इतनी बातें बेटा आप इस तरह से नोट कर लें पूरा, ठीक। अब फिर हम आपको इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, ठीक। आप इसे नोट करें, मैं यहां से हट जा रहा हूं। आप वीडियो को बेटा पॉज करके यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो वीडियो रुक जाएगा, आप उसको अच्छे से नोट कर लिया करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं बेटा। देखिए डस्टर से अच्छा साफ नहीं हो रहा है हमारा, हम कुछ और ले लेते हैं। इस समय कॉटन का यहाँ पे क्लॉथ रखा था लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसी से काम चलाएंगे आज, ठीक। अब जैसे बेटा हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से कोई दे दे, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर एल एंड बी। तो एल और बी की वैल्यू अगर दी हुई है, तो जैसे क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose sides whose length is 15 centimeter and breadth is 35 सेंटीमीटर। ओके, तो हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास अब सोल्यूशन, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर बेटा केवल फार्मूले से करना है तब कैसे करेंगे, और कंसेप्ट से करना है तब कैसे करेंगे, दोनों चीजों को हम दोनों तरीकों को देखेंगे। यहाँ पर पहला तरीका बेटा हमारा फार्मूला, तो फार्मूले से करना है तो जो हमें गिवन पार्ट है बेटा उसको पहले लिख लेना है। यहाँ पे देखिए क्या, लेंथ इज 15 सेंटीमीटर यानी l इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड b यानी ब्रेथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। बेटा पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी, ब्रैकेट में l प्लस बी लिखेंगे, 2 पैरेंथेसिस l प्लस बी इसको पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, 2 l की वैल्यू कितना बेटा 15 और प्लस b की वैल्यू कितना है 35, आपस में इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई, ऐड करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे इनको, तो 5 5 10 0 1 उस पर क्या होगा कैरी होगा 4 बनेगा और ये 5 50 हो जाएगा। ये 15 और 35 वैसे भी 50 होता है, आपको याद होगा इतना कैलकुलेशन। ये इज इक्वल टू बेटा क्या 100 सेंटीमीटर। ये बेटा कैसे आया, फार्मूले से आया। कैसे आया, फार्मूले से आया। बेटा फार्मूला याद रखिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन में फार्मूले का ही यूज होगा, ठीक है। दूसरा अगर आप कंसेप्ट से लगाना चाहें इसको, कंसेप्ट इसका क्या कहता है कि सभी साइड्स को आपस में ऐड कर दीजिए। तो बेटा कंसेप्ट को अगर इसको सॉल्व करना हो, यहां पर आपका कंसेप्ट यानी सम ऑफ ऑल साइड्स जहां पे लिखा है, ये कंसेप्ट वाला मेथड है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, एक ऐसे रेक्टेंगल बनाएंगे, 15 सेंटीमीटर इसका क्या है 15 सेंटीमीटर लेंथ है, 35 सेंटीमीटर, दरअसल
जो ज़्यादा होता है वो लेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना चाहिए था, ये लेंथ को 35 लिखना चाहिए था और ब्रेथ को 35। खैर उससे कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है, ठीक है। तो ये है 15, तो ये भी बेटा 15 हो जाएगा, और ये 35 है तो ये भी 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब हम सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, 15 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 35, यही तो करेंगे बेटा, यही पेरीमीटर है। अब ये बराबर बेटा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 15 प्लस 15 यहाँ पे 30 हो जाएगा, प्लस 35 प्लस 35 70, दिस में से 30 और 70 क्या हो जाएगा बेटा, 100 सेंटीमीटर। इस तरह से बेटा आप क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन बेटा कंसेप्ट से आप केवल पेरीमीटर को क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। लेकिन बेटा अगर आपके पास फार्मूला है तो इससे और भी चीज़ें आप फाइंड कर पाएंगे, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इसका और क्या यूज है, ठीक है। तो जैसे ये तो हो गया बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ओके, इसी तरह से बेटा हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को भी देखेंगे, और फिर जब हम सारे पेरीमीटर को देख लेंगे, ठीक, तब हम क्या करेंगे, इसके एरिया वाले कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ओके, एरिया वाले कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे, और पेरीमीटर और एरिया का एक साथ यूटिलाइजेशन करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे, जैसा कि हमने क्लासरूम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, उन्हीं का रिवीजन यहाँ पर करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़े, इसे आप नोट कर लें दोनों मेथड को। एक मिनट, हम चलिए बेटा, हमने इन चीजों को इरेज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, आपने जैसे पहले रेक्टेंगल पढ़ा, अब हम स्क्वायर का करेंगे क्या, एरिया को हम बाद में देखेंगे, पहले रेक्टेंगल, सबका रेक्टेंगल पढ़ते हैं, सॉरी सबका क्या करते हैं, पेरीमीटर पढ़ते हैं। तो पहले रेक्टेंगल का हमने क्या किया, पेरीमीटर निकालना समझा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर का करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप ये जाने कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। स्क्वायर एकदम रेक्टेंगल के जैसा होता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है इसमें कि इसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक। तो जैसे कि ये रेक्टेंगल है और अब स्क्वायर बनाएंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है, ये है, ये है और ये, ठीक, ये यहाँ से इतना कर लेते हैं, तो ये लगभग लगभग ये क्या बन गया बेटा, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर क्यों है अभी बताते हैं, ए बी सी डी। ओके, अब यहाँ पर ये जो है, अगर इसका लेंथ एल है तो ब्रेथ भी जो है ए है, ठीक है, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, और ये भी ए है, इसके सामने भी ए है, इसके बगल में भी ए, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर एंड all the angles in the corner is the 90 degree, is the 90 degree right angle। ओके, इसके सभी कॉर्नर के एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, जैसा कि यहाँ पर रेक्टेंगल वाले केस में आपने देखा था, सभी कितने थे, 90 डिग्री के थे। और जब 90 डिग्री के सभी हो जाएंगे बेटा तो क्या होगा, ये जो आमने सामने के जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। ऊपर वाला जैसे ए बी पैरेलल होगा डीसी के, और ए डी पैरेलल होगा किसके, बीसी के, ठीक। और सभी आमने सामने की भी साइड्स बराबर होंगी, तो सारी साइड्स बराबर है। अब क्या करेंगे बेटा, इसका पेरीमीटर करेंगे। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। तो इसका बेटा पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर जानते हैं बेटा आप, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ये वाला साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, बिल्कुल वैसे जैसे हमने इसका किया था। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस ए यानी 2a प्लस 3 प्लस 1 जुड़ेगा, फिर 3 बन जाएगा, फिर 4, तो कितना हो गया बेटा, 4a। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर बेटा क्या हो गया, मीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, वेयर a is the side of स्क्वायर। जब बात करेगा बेटा स्क्वायर की तो आप समझ जाएंगे कि स्क्वायर का सभी साइड से इक्वल होता है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन ले, अगर आपको कहता है कि देयर इज ए पार्क ऑफ साइड 150 मीटर, ओके, देयर इज ए
park, there is a park in shape of square having its side is equal to its side 150 meter. Find the perimeter of the park. अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क. ओके, तब इसमें आप क्या करेंगे बेटा, पेरीमीटर मीटर. अब बेटा अगर आप कंसेप्ट से लगाएंगे तो 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150 4 टाइम्स लिखेंगे. ठीक है, अब फिर उसको ऐड करना पड़ेगा. अगर आप यहाँ फार्मूला लगाते हैं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4a. और बेटा आपको a कितना गिवन है, साइड कितना दिया बेटा 150, यानी a इज इक्वल टू 150 दिया हुआ है. ठीक है, गिवन दैट a इज इक्वल टू 150 मीटर. ओके, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 150 मीटर. ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 600 मीटर. यहाँ पर 600 मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी हाँ मीटर ही होगा, सॉरी वो तो एरिया होता है. तो 600 मीटर क्या हो जाएगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर. जो स्क्वायर की शेप में जो पार्क है उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, 600 मीटर. ओके, ठीक है, आप इसे नोट करें, फिर हम कुछ और नया चीज बताते हैं आपको. कितने मिनट हो गए अभी, 12 मिनट इसमें हुए हैं. चलिए बेटा, अब एक बार हम सर्किल के बारे में जानते हैं. सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है या सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है. ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बारी आ गई बेटा, सर्किल का. तो सर्किल क्या होता है, देखिए इस तरह से आप एक सर्किल ड्रा करते हैं. ठीक, इस तरह से आप एक अच्छा सा सर्किल ड्रा कर लें. यहाँ पर सर्किल में एक सेंटर होता है. सर्किल की बेटा एक क्या होती है, रेडियस होती है. और रेडियस के जस्ट अगर आप पीछे ऐसे दूसरा रेडियस बना देंगे, ठीक है, सीधा सीधा, तो ये पूरी लाइन मिलकर क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी. ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर P है, O और ये सेंटर पे क्या है, सेंटर O है. ठीक, ये आपने ऐसे डॉटेड लाइन में इसको हम शो कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर OP, यहाँ Q ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, और देखिए सर्किल में देखिए एक तो है आपका रेडियस R से आपने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर. एक बेटा सेंटर को O से रिप्रेजेंट किया. ठीक, और जो डायामीटर है, डायामीटर PQ, ये बेटा कितना होता है, इस R का डबल होता है. ठीक है, डबल क्यों होता है, देखिए यहाँ भी R है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो भी तो R है. ठीक, तो ये भी रेडियस का डबल होता है, ये बराबर होता है 2R. ओके, तो डायमीटर को D से रिप्रेजेंट करते हैं, D इज इक्वल टू 2R. ओके, ठीक है, इतनी सारी बातें तो सर्किल की बेसिक बातें हैं जो शायद आपको पहले से पता होनी चाहिए थी. अब हम करेंगे बेटा इसके पेरीमीटर की. दरअसल बेटा पेरीमीटर इसको नहीं बोलते. अगर हम यहाँ से P से, यहाँ पर देखिए पेरीमीटर की अगर आप बात कर रहे होंगे, तो अगर आप यहाँ से P से चलना शुरू करें, ठीक है, इस तरह से ऐसे 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 चलते हुए Q पे जाएं और फिर यहाँ से दूसरे आर्क को पूरा करते हुए P पे पहुंचे, तो जितना बेटा डिस्टेंस आपने कवर किया, इसमें बेटा क्योंकि साइड्स होती नहीं है तो हम कहीं नहीं सकते कि सम ऑफ ऑल साइड्स, इसलिए बेटा इसके पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं. पेरीमीटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं. तो हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पर, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल. तो यहाँ पर पेरीमीटर यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सरकमफ्रेंस. और बेटा सरकमफ्रेंस क्या होता है, वही कि यहाँ से एक पॉइंट से आपने ऐसे कवर करते हुए इसका एक राउंड ऐसे पूरा कर दिया, तो जितना डिस्टेंस आपने कवर किया वही इसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा. ठीक,
इसका एक फार्मूला बेटा होता है, उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसके केवल फार्मूले की, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr, ओके, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 विच इज ए कांस्टेंट, ओके। कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू फिक्स है जो 22/7 ही होगा, ठीक। दूसरा बेटा, एंड r इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। तो बेटा इतनी बातें आपके पास आ गई हैं, आपको पता चल गई हैं। अब इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन, ठीक, जैसे बेटा आपको पूछा जाए कोई क्वेश्चन, देखिए ये एक तरह से रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से आपको समझना की जरूरत है। अब देखें, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ब्लैक पेन से लिखते हैं, फाइंड द circumference of a circle of radius 98 सेंटीमीटर, ओके, 98 सेंटीमीटर है। और बेटा इसका क्या करना है, सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है, ठीक। तो बेटा हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास देखिए क्या है, रेडियस यानी r की वैल्यू कितनी है, 98 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे सरकमफ्रेंस का फार्मूला, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, 2πr, दिस मच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22/7, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू r की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 98, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 7 से। क्या 7 का 2 में डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, पॉइंट में आएगा, 22 में भी पॉइंट में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पॉइंट में ना आता तो हम पहले से डिवाइड करके इसकी वैल्यू को, ठीक है, ऐसे जो है हमें जो है इस तरह से p/q के फॉर्म में लिखने की क्या जरूरत थी, ठीक है, ओके। तो हम पहले से डिवाइड करके इसको रखते। तो अब हम इसमें ट्राई करते हैं कि इस पे हो सकता है ये 98 इससे क्या कर जाए, इससे डिवाइड हो जाए। तो करेंगे क्या, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा, देखो 7 1 जा 7, 2 बचेगा, फिर 8 आएगा, तो 7 4 जा 28, तो क्या हो गया बेटा, इससे कैंसिल हो गया और ये 1 टाइम्स जाएगा। दिस मच इज इक्वल टू बेटा 2 इंटू 22 इंटू 14, ओके, इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 44 इंटू 14 हो जाएगा बेटा, ओके। एक सेकंड, ठीक। अब आगे हम करेंगे, दिस इज इक्वल टू, अब 14 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा बेटा, 56 का 6 यहाँ पे 5 और फिर 56 ऐड कर देंगे 1 और ये 6 1, ये आ गया क्या, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ये भी आएगा किसमें बेटा, सेंटीमीटर में। क्या यहाँ से दिख रहा है, हमें बाहर कैमरे में चेक कर लेते हैं, हाँ सारी चीजें दिख रही हैं, 606 सेंटीमीटर, सॉरी 616 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल को हमने कैलकुलेट किया जब इसका रेडियस गिवन है। और बेटा इसी तरह से इस पर हम एक क्वेश्चन को और लेंगे जिसमें रेडियस नहीं दिया रहेगा, हमें पहले रेडियस को फाइंड करना होगा, उसके बाद इस फार्मूला को इंप्लीमेंट करना होगा, ओके। चलिए करके देखते हैं। पहले हम इसको करेंगे क्या, ये सबको हटाएंगे जो यहाँ पे लिखा गया है। आइए बेटा, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, ठीक है, और क्वेश्चन को हम आपके सामने क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं पहले, फिर एक बार इसको आप ट्राई कीजिए, वीडियो को बेटा पॉज करके आप खुद से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। उसके बाद जब ना आए तो फिर वीडियो को पूरा देखा करिए और अपना आंसर मिला लिया करिए।
देखिए, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हैविंग डायमीटर ऑफ 70 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेटा रेडियस दिया नहीं है, सर्किल दिया है और उसका डायमीटर दिया हुआ है। तो बेटा आप जानते हैं कि अगर सर्किल आपके पास है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्किल है, क्या है, सर्किल है, इसका बेटा एक डायमीटर है कितना, 70 सेंटीमीटर, यानी डी की वैल्यू कितना है बेटा, 70 सेंटीमीटर। तो अगर आपको बेटा सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला आप जानते हैं बेटा 2πr होता है। यहाँ तो डी है ही नहीं कहीं, डी कैसे लिखेंगे? तो पहले तो आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा आप? तो आप जानते हैं डी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2r होता है, ठीक। और डी की वैल्यू कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर r को रहने देंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा d/2 इज इक्वल टू r। ओके, d की वैल्यू दिया हुआ है, देखिए, तो d की वैल्यू 70 है, तो 70/2 इज इक्वल टू r। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू r। r की वैल्यू बेटा अब आ गई ना 35 सेंटीमीटर। अब तो r की वैल्यू आ गई, अब तो आप क्या करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से जब केवल डी की वैल्यू बेटा आपको दिया गया रहे, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आप पहले आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर फार्मूले में आर की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, जैसे अब आर की वैल्यू आपके पास आ गई, जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको मिटा दे बेटा, इस सर्किल को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए, अब करेंगे आप सरकमफ्रेंस C इज इक्वल टू 2πr। सरकमफ्रेंस को कैपिटल C से आप डिनोट कर सकते हैं, हमने यहाँ नहीं लिखा था, देखिए यहाँ पर आप, जहाँ पर आपने इसका फार्मूला लिखा था, यहाँ पर ब्रैकेट में कैपिटल C आप लिख सकते हैं। तो ये बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू अब क्या आ गई बेटा, 35, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 35। ओके, अब क्या करेंगे, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, अगर ये इससे डिविजिबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पूरा पहले ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद 7 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 से करें क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। ओके, तो यहाँ पे 5 आ गया, यानी डिविजिबल है। दिस मच इज इक्वल टू 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 आ जाएगा, 10 × 22, ये बराबर हो जाएगा बेटा क्या, 22, इसके आगे एक 0 आ जाएगा, इन 220 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने क्या किया, हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल को अच्छे से समझा। बेटा नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे, आज के लिए तो मैं इसी पर आपको रोक रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक दिन में नहीं बताया जा सकता और वीडियो भी लंबा हो जाएगा तो आप बोर भी हो जाएंगे, ठीक। तो हम ज्यादा आज नहीं करेंगे, लेकिन जितना भी हमने किया बेटा इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और दूसरी बात, एक काम और, बार बार रिवीजन करना और क्वेश्चन को अपने मन से भी सॉल्व करना, ठीक। जो आपके नोट्स में करवाए गए हैं क्वेश्चन, उनको अपने मन से बार बार सॉल्व करने की कोशिश करना, और जब भी कोई चीज ना समझ में आए तो यहाँ कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, उसका रिवीजन करने टाइम आपको यूट्यूब पर दोबारा से उसको हम यहाँ पर करवा देंगे, ठीक। और क्लासरूम में आपका जैसे आपका सिलेबस चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको धीरे धीरे आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ समय कम होता है और वहाँ रिवीजन कम से कम हो सकता है। आप यहाँ पर रहेगा तो आप घर पे भी रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट जो हमारा होगा वो इसके एरिया पर होगा, ठीक है, एरिया पर बेस्ड होगा। तो हम उसमें देखेंगे, जैसे कि हमने रेक्टेंगल का एरिया अभी नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, क्लासरूम में तो किया, यहाँ नहीं किया है, तो वो सब हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे होते हैं जो एरिया पर और पेरीमीटर दोनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं, वैसे क्वेश्चन हमने करके देखे हैं, वैसे क्वेश्चन क्लासरूम में हमने करके देखे हैं, उसको यहाँ पर भी देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी आपको प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में आप लिखा करें, और कहीं पर भी कोई भी पॉइंट अगर न समझ आए हमें जरूर बताया करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।